द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चक्रवात को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी को इसमें देखते हैं और इसी में ये भी देखेंगे कि सितंबर में जो चक्रवात आए कहाँ कहाँ कौन कौन से चक्रवात आए हैं। तो सबसे पहले हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। कैरेबियन सागर में चक्रवात आते हैं तो उसे हरिकेन कहते हैं। चीन सागर में जो आता है तो उसे टाइफून कहते हैं। जापान में टाइफू कहा जाता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। फिलीपींस में बागइयो बागुइयो कहा जाता है फिलीपींस में, और अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ये चक्रवात के, जैसे हम भारतीय हिस्से में चक्रवात वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम कह रहे हैं, उसी चीज को यहाँ ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, चक्रवात नहीं करते। सितंबर में कौन कौन से चक्रवात आए जो न्यूज में रहे, उसमें पहला है कि टाइफून यागी। ये दक्षिणी चीन सागर में 1 सितंबर 2024 को आया था। इसमें फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड प्रभावित हुए थे। यह श्रेणी 5 का चक्रवात था। इसका नामकरण जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा दिया गया था। इसके बाद हरिकेन जॉन आया, जिसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में हुई। 21 से 27 सितंबर तक ये रहा। प्रभावित क्षेत्र मैक्सिको था। ये तृतीय श्रेणी का चक्रवात था। इसके बाद हरिकेन हेलेन आया। इसकी उत्पत्ति कैरेबियन सागर में 25 सितंबर को हुई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र में अमेरिका के पूर्वी टेनेसी, पश्चिमी वर्जीनिया और कैरोलिना राज्य रहा। यह चौथी श्रेणी का तूफान था। और चौथा है टाइफून क्रैथॉन। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर में 30 सितंबर 2024 को हुई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र ताइवान और फिलीपींस था। स्थानीय नाम इसका जूलियन है। चौथी श्रेणी का या सुपर टाइफून का दर्जा इसे दिया गया है, यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इस वजह से सुपर टाइफून कहते हैं इसको। तो ये टाइफून क्रैथॉन। तो ये था सितंबर में आया हुआ चक्रवात और उसके नाम, कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित रहे, ये आपको याद रखना चाहिए, और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से चक्रवात को क्या कहते हैं, ये था। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।